हेलो बच्चों। बच्चों, ठोस अवस्था लेसन के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किसी क्रिस्टलों में या ठोसों में दोष जो है वो बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। एक स्टोक्योमेट्रिक, एक अशुद्धता दोष, एक नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष। स्टोक्योमेट्रिक दोष हम पिछले एपिसोड में पढ़ चुके, एपिसोड नंबर 19 में। आज एपिसोड 20 की बारी है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं अशुद्धता दोष। ठीक है, कल के एपिसोड में एक क्वेश्चन रह गया था लास्ट में, उसको मैं आपके सामने लिख देता हूं, आप उसका आंसर दीजिएगा कि शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष पिछले एपिसोड में हमने पढ़े थे। आपको क्वेश्चन नंबर पाठ्यनीति प्रश्न 1.20 है, उसका आंसर देना है। क्वेश्चन लिख ले हैं कि ZNS और नंबर 2 AGBR, इनमें किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं? किस किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं? ZNS में कौन सा दोष पाया जाता है, शॉर्टकी या फ्रेंकल? और AGBR में कौन सा दोष पाया जाता है, शॉर्टकी या फ्रेंकल? इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पहले दे दें और फिर आज की क्लास अपने करते हैं शुरू। ZNS और AGBR का आंसर आपने देना है। चलिए, अब बारी है अशुद्धता दोष की। तो बच्चों, अशुद्धता दोष किसे कहते हैं? तो पहली लाइन तो जो हम पहले भी लिख चुके हैं कि किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने पर उत्पन्न दोष, अशुद्धि मिलाने पर उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। अशुद्धता दोष कहते हैं। ठीक है, अब अशुद्धि किसकी मिलानी है, क्या होगा अशुद्धि मिलाने पर, ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी जो मैंने नीचे बना रखा है ना, इस एग्जाम्पल में देखेंगे। लेकिन एक चीज और हम लिख सकते हैं कि जो अशुद्धता दोष है उसमें क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता बनी रहती है। वैद्युत उदासीनता बनी रहती है। ठीक है बच्चों, बस ये दो लाइनें तो आपको लिखनी ही है क्योंकि ये आपको पहले से भी आती है। अब हमने देखना है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल के अंदर उदाहरण में मैं लिख रहा हूं कि NaCl के क्रिस्टल में, NaCl कैसा होना चाहिए, मोल्टन होना चाहिए, पिघला हुआ होना चाहिए। ठीक है, मैं SrCl2 की अशुद्धि मिलाने पर आप एक चीज देखें कि अशुद्धि आपको कैसे मिलानी है। आपको अशुद्धि मिलानी है कि जैसे NaCl में Na है तो Na पर आवेश कितना है, Na प्लस है। और जो अशुद्धि मिला रहे हैं SrCl2 की, तो SrCl2 में Sr पर आवेश कितना है, ये वाला 2 इसके सिर पे आ जाएगा, मतलब +2 आवेश है। इसका मतलब जो अशुद्धि मिलाई जा रही है वो अधिक संयोजी धनायन की अशुद्धि मिलाई जा रही है। अधिक संयोजी मतलब इसकी संयोजकता +1 है, इसकी संयोजकता +2 है। अधिक संयोजी अशुद्धि मिलाने पर, तो यहां भी लिख लें कि किसी क्रिस्टल में अधिक संयोजी धनायन की अशुद्धि मिलाने पर, अधिक संयोजी धनायन की अशुद्धि मिलाने पर जो उत्पन्न दोष है उसको अपने अशुद्धता दोष कहते हैं। क्योंकि यहां पर जो क्रिस्टल है वो NaCl है, अशुद्धि जो है वो SrCl2 की है। क्रिस्टल पर आवेश जो है Na+1 है और अशुद्धि के धनायन पर आवेश +2 है। तभी हमने कहा अधिक संयोजी धनायन की अशुद्धि मिलाने पर। ठीक है, तो अब होगा क्या कि यहां पर मैंने NaCl का क्रिस्टल बना रखा है, एक आदर्श क्रिस्टल बना रखा है जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, जैसे Na+, Cl-, +, ये सारे बना दिए। ठीक है, जैसे ही हमने इसके अंदर SrCl2 की अशुद्धि मिलाई तो अब कौन आएगा बच्चों, Sr+2 आएगा। कौन आएगा, Sr+2 आएगा और Sr+2 इसके अंदर प्रवेश करेगा। जब Sr+2 इसके अंदर प्रवेश करेगा, मान लो यहां से Sr+2 इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, अरे प्लस की जगह ही प्रवेश करेगा ना, प्लस किसकी जगह प्रवेश करेगा, प्लस की जगह ही। तो मान लो ये Na+ तो इसने बाहर निकाल दिया और इसकी जगह किसने प्रवेश कर लिया, Sr+2 ने प्रवेश कर लिया। ठीक है, और NaCl जो था इससे क्या हो गया बच्चों, बाहर चला गया। ठीक है, तो अब NaCl2 ने जब प्रवेश किया ना तो क्रिस्टल में क्या हुआ कि पहले तो 4 प्लस थे, देखो +1 2 3 4,
और माइनस भी 4 थे, 1 2 3 4, 4 ही माइनस थे। तो ये क्रिस्टल कैसा था? विद्युत उदासीन था। ठीक है, लेकिन जब Sr+2 प्रवेश कर जाएगा तो अब प्लस कितने हो जाएंगे? 1 और 2 और 3, क्योंकि यहां पर प्लस 2 है ना, तो 1 और 2 3, 4 और 5, 5 प्लस हो जाएंगे, माइनस कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो 5 प्लस और 4 माइनस, इसका मतलब प्लस 1 बच गया ना, वो प्लस इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब है अब क्रिस्टल कैसा हो गया? धनायनिक हो गया, उस पर प्लस आवेश आ गया। ठीक है, लेकिन हमने तो लिखा है कि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। अब ये विद्युत उदासीनता कब बनी रहेगी? ये प्लस कब खत्म होगा? जब एक और प्लस यहां से बाहर निकल जाए। क्या हो जाए? एक और प्लस यहां से बाहर चला जाए। तो यहां पर अब प्लस ये भी खत्म हो गया। तो अब देखो प्लस कितने हो गए? 2 3 और 4 प्लस माइनस कितने? 1 2 3 4, 4 प्लस 4 माइनस, अभी क्या हो गया? प्लस आवेश हो गया, खत्म। तो आपने अगर इस फिल्म को ढंग से देखा है तो आपको एक बात समझ में आ गई। क्या? कि जब एक Sr+2 क्रिस्टल में प्रवेश करेगा तो 2 Na+ बाहर निकलेंगे। अगर ऐसा करेंगे तभी क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहेगा। अगर एक Na+ निकले और एक ही Sr+2 प्रवेश करे तो प्लस आवेश बढ़ जाएगा और ये क्रिस्टल जो है वो धनायनिक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं होता। होता क्या है कि क्रिस्टल जो है वो विद्युत उदासीन ही बना रहता है, उस पर कोई आवेश नहीं बचता। ठीक है, तो चलिए अब हमें यह समझ में आ गया कि जब एक Sr+2 प्रवेश करेगा तो 2 Na+ बाहर निकलेंगे। एक Sr+2 प्रवेश करेगा तो 2 Na+ जो है वो बाहर निकलेंगे। 2 Na+ जो है वो बाहर निकलेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब इन 2 Na+ में से एक Na+ की जगह तो Sr+2 आ जाता है। Sr+2 आ जाता है तथा दूसरी जगह रिक्तिका रह जाती है। दूसरी जगह रिक्तिका रह जाती है, जिसे धनायनिक रिक्तिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? धनायनिक रिक्तिका कहते हैं। धनायनिक रिक्तिका क्यों कहते हैं? क्योंकि धनायन के निकलने से जो रिक्तिका बनी है उसे हम धनायनिक रिक्तिका कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो है ये हमारे पास क्या होगी बच्चों? ये होगी हमारे पास धनायनिक रिक्तिका। मतलब ये जो है वो हमारे पास हो गई है धनायनिक रिक्तिका हो गई है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार धनायनिक रिक्तिका बन जाने के कारण इस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है और उसी दोष को अपने अशुद्धता दोष कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आप यूं देखें कि Na+ को हटाया Sr+2 ने, तो जिसने हटाया उस पर कितना आवेश ज्यादा था? इस पर +2 था, इस पर +1 था, तो ज्यादा 1 था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक Sr+2 प्रवेश करेगा तो एक ही रिक्तिका बढ़ेगी। ठीक है, तो आप यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं कि एक Sr+2 के प्रवेश करने पर एक ही धनायनिक रिक्तिका बनती है। एक ही धनायनिक रिक्तिका बनती है। ठीक है, अगर 2 Sr+2 प्रवेश करेंगे तो 2 धनायनिक रिक्तिका बन जाएगी, क्योंकि एक Sr+2 के प्रवेश से 2 Na+ निकले, एक Na+ की जगह तो Sr+2 आ गया, एक खाली जगह रहेगी, तो उसी खाली जगह को अपने धनायनिक रिक्तिका कह रहे हैं। और एक Sr+2 प्रवेश कर रहा है तो एक ही धनायनिक रिक्तिका बन रही है। 2 प्रवेश करती तो 2 रिक्तिकाएं बनती। क्लियर? तो ये बात भी हो गई। चलिए अब आपको क्या समझना है कि ये चीज ध्यान रखना है कि जितने Sr+2 प्रवेश करेंगे धनायनिक रिक्तिकाएं भी उतनी ही होंगी। क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार इसे हम अशुद्धता दोष कहते हैं। और इसका एक अन्य उदाहरण जो है वो है कि AgCl के क्रिस्टल में CdCl2 की अशुद्धि मिलाने पर ठीक है, तब भी जो है इसी प्रकार का दोष उत्पन्न होगा, अशुद्धता दोष ही उत्पन्न होगा। क्योंकि AgCl में Ag पर +1 है और CdCl2 में Cd पर कितना है? +2। तो अधिक संयोजी धनायन की अशुद्धि मिला रहे हैं अपने AgCl में, तो अशुद्धता दोष ही उत्पन्न होगा।
ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अशुद्धता दोष का ये टॉपिक हो गया है पूरा, लेकिन एक अभ्यास प्रश्न 1.25 जो है वो हमने और करना है। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको आप अच्छे से समझ लो। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसमें कुछ बदलाव करता हूं। मान लो बच्चों ऐसा होता कि मैं यहां पर अशुद्धि +2 आवेश वाली नहीं +3 आवेश वाली बनाता, +3 आवेश वाली मिलाता। ठीक है, ऐसे ही चेंज कर रहा हूं मैं, आपको मतलब आपको ये चेक करवा रहा हूं कि कंपटीशन में क्वेश्चन किस प्रकार से बन जाता है। कंपटीशन में क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है कि अब SR+2 की अशुद्धि नहीं M+3 की अशुद्धि मिला रहा है। अब M+3 की अशुद्धि मिलाएगा तो एक M+3 प्रवेश करेगा तो 3 Na+ निकलेंगे। एक Na+ की जगह तो M+3 आ जाएगा, 2 Na+ की जगह खतरायनिक रिक्तिका बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर +3 वाली अशुद्धि मिलाओगे तो 2 रिक्तिकाएं बनेंगी। एक M+3 प्रवेश करेगा तो 2 धनायनिक रिक्तिकाएं बनेगी। अगर इसी प्रकार से M+4 वाली अशुद्धि मिला लोगे तो 3 धनायनिक रिक्तिकाएं बनेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना कि जो आप अशुद्धि मिला रहे हो उस पर आवेश जितना ज्यादा है उतनी ही धनायनिक रिक्तिकाएं बनेगी। यहां पर SR+2 और Na+ का अंतर देखा, एक का आ रहा था तो एक धनायनिक रिक्तिका बन रही थी एक SR+2 के प्रवेश करने पर। अब मैं अगर M+3 प्रवेश करवा रहा हूं तो +3 और +1 में कितने का अंतर, 2 का अंतर, तो धनायनिक रिक्तिकाएं कितनी बनेगी, 2 बनेगी। अगर मैं M+4 को इंटर करवा रहा हूं तो अब इसमें +4 आवेश और क्रिस्टल पर +1 आवेश, कितने का अंतर, 3 का अंतर, तो धनायनिक रिक्तिकाएं कितनी बनेगी, 3 बनेगी। क्लियर? तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है, कंपटीशन के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी जो थ्योरी है, 12th की जो थ्योरी है वो मैंने आपको करवा दी है कंप्लीट। ले लें स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है अभ्यास प्रश्न 25 नंबर जो है 1.25 जो है वो करवाता हूं। देखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा गया है। आप देखेंगे क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, लेकिन एक बात ही आपको समझने में दिक्कत आती है बस, बाकी बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन समझे क्या कह रहा है। कहता है यदि NaCl के क्रिस्टल में 10⁻³ मोल प्रतिशत SrCl2 की अशुद्धि मिलाई जाए तो उत्पन्न धनायनिक रिक्तियों की सांद्रता क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि SrCl2 कितना मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो आप आंसर चेक कर रहे हैं, आंसर नंबर है 1.25 और आपने सबसे पहले लिखना है मिलाए गए SR+2 आयनों की संख्या कितनी होगी। कितनी मिला रहे हैं वो मिला रहे हैं एक मोल का 10⁻³ इतना मिलाया जा रहा है। एक मोल में SR+2 आयनों की संख्या कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। एक मोल में SR+2 इतने होंगे। अब इसका कितना प्रतिशत, 10⁻³ प्रतिशत का मतलब बटा में 100। ये लाइन, बस इतनी सी लाइन आपको समझनी है, बाकी सारा क्वेश्चन आराम से हो जाता है। क्या लिखा हमने कि मिलाए गए SR+2 आयनों की संख्या बराबर क्या है, कितना मिलाया है, 10⁻³ मोल प्रतिशत। तो इसका मतलब है एक मोल का 10⁻³ प्रतिशत मिलाया है। तो एक मोल का 10⁻³ प्रतिशत कितना बनेगा, ये बनेगा, एक मोल में आयन होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसका 10⁻³ प्रतिशत मतलब 10⁻³ बटा में 100, प्रतिशत का मतलब बटा में 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 6.022 गुणा 10⁻23 और गुणा 10⁻⁻5। ये कैसे आया कि ये 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 -2 और -3 -5 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻18। ठीक है, SR+2 आयन प्रवेश करेंगे। ठीक है, क्योंकि 10⁻23 और -5 सॉल्व करोगे तो इतना आया 18। ठीक है, 23 में से -5 जाएगा तो 18 बचेगा। और चूंकि हम जानते हैं मिलाए गए SR+2 आयनों की संख्या बराबर होती है उत्पन्न
धनायनिक रिक्तियों के, धनायनिक रिक्तियों की संख्या के, ठीक है। तो अतः धनायनिक रिक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगी, अतः धनायनिक रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? जितने SR+2 जा रहे हैं, SR+2 कितने जा रहे हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर जो है वो 18 जो है धनायनिक रिक्तिकाएं बन जाएंगी। और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। आपने पहले क्या किया, SR+2 आयन कितने प्रवेश करेंगे वो संख्या गणना कर ली। अब ये गणना करने के बाद में आपको पता है कि SR+2 और Na+ में एक का अंतर है, एक का अंतर का मतलब एक SR+2 प्रवेश करेगा तो एक ही रिक्तिका बढ़ेगी, मतलब जितने SR+2 प्रवेश करेंगे उतनी ही रिक्तिकाएं बढ़ेंगी। तो SR+2 जितने प्रवेश कर रहे हैं उतनी धनायनिक रिक्तिकाएं होंगी। अब SR+2 कितने प्रवेश कर रहे हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 18, तो धनायनिक रिक्तियों की संख्या भी हो जाएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 18 ही धनायनिक रिक्तिकाएं होंगी। तो आपने धनायनिक रिक्तियों की सांद्रता ही तो निकालनी थी, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अगर आप ये वाला तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर इसके अंदर कुछ बदलाव होता है और आपको यूं कह देता है कि यहां पर SR+2 ना देकर के कोई भी आयन दे देता, कहता भी M धातु कोई भी +3 प्रवेश करवा रहे हो, ठीक है, +3 प्रवेश करवा रहे हो किसके अंदर? Na+ के अंदर, तो +1 और +3 कितने का अंतर? 2 का अंतर। तो इसका मतलब है अब जितने M+3 प्रवेश करेंगे उसका दुगना जो है धनायनिक रिक्तिकाएं होंगी। तो ऐसे कंडीशन में जो धनायनिक रिक्ति जो M+3 आएंगे उसको 2 से गुणा करके फिर धनायनिक रिक्तिकाएं जो है आंसर आएगा अपने पास, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई चेंज होता है तो आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज यही बोर्ड 12th बोर्ड में तो यही क्वेश्चन आता है और यही वैल्यू होती है, यही सब कुछ होता है, इतना ही रट्टा मारना है अपने को बस, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं करना। लेकिन जिन्होंने 12th से बढ़कर कुछ सीखना है तो उनके लिए भी मैंने बता दिया कि क्या तरीका रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही शानदार टॉपिक रहेगा अगला एपिसोड, ठीक है। लेकिन बच्चों एक चीज और कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं देख रहा हूं कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग बहुत देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखते ही उसको लाइक कर डालें, ताकि जो है थोड़ा मोटिवेशन बना रहे कि भाई जो हम फ्री में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा लगे कि यार बच्चे पसंद कर रहे हैं, हमें लगना चाहिए कि बच्चे पसंद कर रहे हैं यार, और हमें बच्चों के लिए मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, बच्चों को हमारी ज़रूरत है। अगर आप बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो हमें लगेगा कि यार कोई लाइक तो करता नहीं है, कोई किसी को अच्छा तो लग नहीं रहा है, तो अपने बंद ही कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो है आप लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों को जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बाहर के, राजस्थान में किसी और डिस्ट्रिक्ट का हैं या आप किसी और स्टेट के हैं, तो जहां के भी हैं वहां आप अपने स्कूल के बच्चों को, जो भी आपके दोस्त हैं उन सबको शेयर कर डालें। अगर उनको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जितने लोगों को पसंद आएगा वो जो हमसे जुड़ जाएंगे उनके लिए ये गारंटी है कि NCERT सिलेबस के अंदर इस चैनल के अलावा कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको NCERT 100% अगर मिलेगी तो केमिस्ट्री विद तेजू सर यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी, क्योंकि बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन उन्होंने जो करवाने का उनका तरीका अलग है। उन्होंने थ्योरी ज्यादा करवा रखी है या किसी ने सिर्फ क्वेश्चन करवा रखे हैं, लेकिन हम जहां थ्योरी है वही मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये सबसे हमारा जो है सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है कि आपने जो पॉइंट जहां सीखा उसका प्रश्न वहीं सॉल्व करते हो, तो आपको उसका कनेक्शन समझ में आता है कि इस थ्योरी का इस क्वेश्चन के साथ में क्या कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं और पढ़ते हैं तो चैप्टर कहीं और हो रहा होता है, क्वेश्चन कहीं और हो रहा होता है, तो वहां से उठा करके हमारा दिमाग इतना काम नहीं कर पाता कि वहां से उठा करके थ्योरी को और क्वेश्चन में ला करके यूज कर ले। ऐसा थोड़ा मेहनत हो जाती है, थोड़ा टफ हो जाता है, वो उतना पीछे वाला याद रहना भी जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि साथ के साथ किया होगा तो आपको जो है थ्योरी भी करने में मजा आएगा, और थ्योरी सीखते ही क्वेश्चन करोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, करने में मजा भी आएगा, बोरिंगनेस भी नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।